As for your increasing demand on the comment box, I will have forced to making this video again. In this video we will tell you again how to write a question very clearly or perfectly, that will, the answer of this question will attract to the mind of the teachers, to the mind of the readers of that answer, and you will impress the teachers, and teacher will be given you a large number a lot of numbers in your examination. So let's start. सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिरकार डेमोक्रेटस के बाद की जो परिकल्पनाएं दी गई, उन परिकल्पनाओं में क्या खासियत थी, क्या बदलाव था, और डेमोक्रेटस में क्या कमियां थी जो वो नहीं बता पाए और उसे डाल्टन सर ने बताने का प्रयास किया। दरअसल डेमोक्रेटस में कोई कमियां नहीं थी, पर डेमोक्रेटस 400 BC पर अपनी परिकल्पना दिए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, और जॉन डाल्टन जो कि उनके बाद उन्होंने अपनी परिकल्पना जो दी थी वो दी थी 1804 से 1805 ईस्वी के लगभग। तो यह एक बहुत लंबा गैप है, और इस लंबे गैप में चीज़ें बदली, परिस्थितियाँ बदली, लोगों के सोचने के तरीके बदले, अलग अलग चीज़ों से हम लोग इंट्रोड्यूस हुए, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यह कहते हैं कि डेमोक्रेटस ने तो जो परिकल्पना दी थी वह अपने टाइम के हिसाब से दी थी, और जॉन डाल्टन ने जो परिकल्पना दी वह अपने टाइम के हिसाब से दी। तो समय के साथ चीज़ें बदलती गई, इसलिए उनकी परिकल्पना देने में कुछ अंतर हो सकता है और इनके में थोड़ा सा कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम बेहतर की ओर ही प्रोसीड करते हैं। हमेशा से हम लोग बेहतर ही की ओर ही बढ़ते चले आए हैं, यही सिद्धांत है। डेमोक्रेटस सर ने भी सेम बात ही बताई थी कि यूनिवर्स के किसी भी टुकड़े को हम कट करते चले जाएं तो हम उसको कट नहीं कर पाएंगे। जॉन डाल्टन ने 3 बातें बताई। उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक मूलभूत कण से मिलकर बना है जो कि एटम है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। उस मूलभूत कण है वह उदासीन है, अल्टीमेट है और इंडिविजिबल है। उन्होंने जो तीसरी सबसे खास बात कही थी, उन्होंने कहा था एटम इंडिविजिबल है, यानी अविभाज्य है, जो कि डेमोक्रेटस सर ने नहीं बोली थी। डेमोक्रेटस सर ने बताया था कि एटम एक लिमिट होगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि क्योंकि ये लिमिट है तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाए। उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं कहा था। उन्होंने बताया था कि एक ऐसी लिमिट हमको मिलेगी जिसे हम एटम बोल देंगे, क्योंकि उसे फर्दर कट नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा बताया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, एटम को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। एटम एक स्टॉप पार्टिकल है, मतलब वहीं पे रुक जाएगा, उसके आगे हम कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। आपसे प्रश्न पूछा, जिससे मैंने शुरुआत में बताया, प्रश्न पूछा तो आपको उत्तर इस तरीके से निकला है, लिखना है कि डेमोक्रेटस ने परमाणु की परिकल्पना जब दी थी, डेमोक्रेटस ने परमाणु की परिकल्पना 400 BC में दिया था, और उस दौरान पे समय और टेक्नोलॉजी समय बहुत पिछड़ा था और टेक्नोलॉजी भी उतनी डेवलप नहीं थी। इस कारण से वो अपने मतलब कि जो परिकल्पना थी उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बता पाए। परंतु जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम जो है अल्टीमेट है। अल्टीमेट का मतलब कि मैंने पहले ही बताया, अल्टीमेट का मतलब है कि एटम अगर हम किसी प्रोडक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को लें, उसको हम कट करते चले जाएं तो एक लिमिट मिलेगी जिसे हम एटम कहते हैं। फिर से उसी अरेंजमेंट में अगर हम जोड़ते चले जाएं तो हमें फिर से वही पार्टिकल मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। सच बात है, एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि आज भी उनकी देखिए, डेमोक्रेटस तो एक फिलोसफर थे। उन्होंने जो बातें कही वो
ठीक है उन्होंने कही, लेकिन जॉन डाल्टन की जो है ना 2/3 बातें आज तक सत्य होती हैं। मतलब 3 में से 2 बातें आज भी सही हैं। एटम इंडिविजुअल है, एटम न्यूट्रल है। और जब जॉन डाल्टन ने ये सारी बातें बताई थी तब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। तो आपको लिखना है कि चूंकि जॉन डाल्टन ने बताया कि ये मैंने बताया ना इंडिविजुअल है, अल्टीमेट है और न्यूट्रल है एटम। एटम किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता क्योंकि एटम उदासीन है, एटम को दोबारा काटा नहीं जा सकता, परमाणु की बात कर रहा हूँ। और जो अल्टीमेट मैंने शब्द बताया उसका भी आप मीनिंग लिख के चले आएंगे, बस यही नंबर मिल जाता है। और थोड़ा सा अपना भी लॉजिक होना चाहिए। थैंक यू।